चलिए तो लेट्स स्टार्ट द क्लास क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। तो टाइम एंड वर्क का दिस इज फोर्थ क्लास आई थिंक, राइट। तो अब एफिशिएंसी के बारे में समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक कोई पर्सन है ए, राइट। वो 2 टाइम्स एफिशिएंट है किससे, बी से, है ना। बी से 2 टाइम एफिशिएंट है। तो आप ये बताएं मेरे को कि अगर बी एक्स डेज में काम करता है, बी एक्स डेज में काम कर रहा है, तो ए कितने दिन में काम कर लेगा? अच्छा ऐसे बोले, अगर कि ये बी 10 डेज में काम कर रहा है, तो ये ए भाई अपना कितने दिन में काम कर लेगा? सही बच्चे बताएं, है ना। तो मतलब अपन ने क्या करा, x/2 कर दिया इसको, राइट। x/2 कर दिया, मतलब अगर 2x डेज में काम कर रहा है ये, तो ये x डेज में काम कर रहा है। ठीक है, ये 4x डेज में काम कर रहा है, तो ये 2x डेज में काम कर रहा है, राइट। तो तभी भी ऐसे बोल रहे हैं ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। जब हम ऐसे समझ रहे हैं कि अब हमको ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है कि ए तो देखो भाई x डेज में काम कर लेगा, जब तो अपन को ऐसे समझना है कि बी ने मान लो 2x डेज के अंदर काम करा पूरा काम, तो ए अपना x डेज में ही कर लेगा। ऐसा लेकर अपन को चलना है, ठीक है। तो उसको 2x मानेंगे, इसको x मानेंगे। अगर इसको x माना तो ऐसे नहीं कि इसको 2x मान रहे हैं, इसको x मान रहे हैं, ये गलतियां कर देते हैं बच्चे। तो कहने का मतलब ये है कि a ज्यादा स्मार्ट है और b कम स्मार्ट है। ये है ना, इससे तिगुना स्मार्ट है, इसकी 3 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंसी है ए की बी से। तो मतलब अगर बी 3x डेज में काम करता है, तो ये x डेज में ही कर देता है। ये बात समझ में आ रहा है? अगर ये मान लो जैसे मैंने आपको बताया कि 12 दिन में काम करता है, तो ये 4 दिन में काम कर देता है। ठीक है, दैट इज द गेम ऑफ एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी का गेम है। ठीक है, पहले भी आपको एक बार समझाया था मैंने। तो ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, ऐसा लिखा हो तो बी को आप 2x डेज करो कि ज्यादा दिन में काम करेगा, तो ये x डेज में ही काम कर लेगा। ऐसे अपन को फिर क्वेश्चन करना है। फिर ऐसा ऐसा हो सकता है कि ए जो है ट्वाइस एफिशिएंट है बी से, राइट। ठीक है, तो मान लो दोनों मिलकर काम कर देते हैं दोनों मिलकर काम कर देते हैं 12 दिन में, 12 डेज के अंदर। तो मान, तो बताओ ए की ए कितने दिन में अकेला काम करेगा? ठीक है, ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी, दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो 12 दिन में काम कर लेते हैं। तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा? ठीक है, तो एक अपन क्या करेंगे, बी जो है वो मान लो 2x डेज में काम करता है, राइट। और ए जो होगा वो x डेज में काम करेगा। समझ में? टुगेदर मतलब 1/2x प्लस 1/x इंटू 12 इज इक्वल्स टू 1। ये समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? अंजलि शर्मा दीप तो इसके अंदर x ले लें, ये 3/2 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 1। तो 2 6 12, है ना। 2 6 12 x इज इक्वल्स टू 9। 12 दिन में दोनों काम कर लेते हैं, तो 1x प्लस 2x इंटू 12 इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो यहाँ पर अपन 1/x को कॉमन ले लें, तो 3/2 इंटू 12, तो ये 2 6 12 हो जाएगा। और ये आप लोग वैसे कैसे लिख रहे हैं? 4 डेज कैसे लिखा आप लोगों ने? x इज इक्वल्स टू 18 होगा भाई, और y जो होगा, b जो होगा, a जो होगा 18 डेज में काम करेगा, और b जो होगा वो 36 डेज में काम करेगा। दोनों मिलकर तब जाके 12 दिन में काम कंप्लीट करेंगे। यस तुषार तलवीन, क्या कर दिया, क्या कर रहे हो? समझ गया सर। हाँ, लग गई समझ?
आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी गलत कर दो पहले पहले में ही। भाई सीधी सी बात है ना, ए इज ट्वाइस, ट्वाइस है तो मतलब ए इज ट्वाइस ऑफ बी, राइट। तो ए अगर एक्स डेज में काम कर रहा है तो बी उसको 2x डेज में काम कर रहा है। ये आपको इसके अंदर करना है। आप क्या कर रहे हो, अब वापस वही गलती, ए इज इक्वल्स टू 2x, बी इज इक्वल्स टू एक्स, ऐसा कुछ कर रहे हो, या पता नहीं क्या करा है तुमने, 4 डेज कहां से लिया है। अब ये सबको क्लियर है सभी बच्चों को, तुषार, तलवीन, केतन, दीप, अंजलि? यस सर। सभी लिख दो एक बार चैट में, ठीक है। चलो, तो ए इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी, राइट। देन ए जो होगा उसका बताओ, ए कितने दिन में काम करेगा, ये वाला बताओ। ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, अगर मान लो किसी को एक्स किसको लोगे, 3x किसको लोगे, बताओ। जल्दी से लिखो भाई चैट सेक्शन के अंदर, जल्दी जल्दी करा करो और काम। बी को एक्स लिखूं कि 3x लिखूं, और ए को एक्स लिखूं कि 3x लिखूं? जल्दी लिखो सारे बच्चे। ठीक है, ए एक्स और बी 3x, है ना। ए को अपन x लिख दें और बी को 3x लिख दें। ठीक है भाई, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर आप इसके अंदर देखेंगे कि इस तरह का ये काम होता है। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो, अब इसको सही करना सारे बच्चे। सब बच्चे सही दिमाग से करेंगे इसको, फालतू का गलत नहीं करना है जबरदस्ती का। ठीक है, ए इज थ्राइस एज ए गुड गुड वर्कमैन एज बी। तो बी, ए मान लो अगर एक्स डेज में काम कर रहा है तो बी को लग जाएंगे भाई 3x डेज, ठीक है, क्योंकि ए ज्यादा कॉम्पिटेंट है। टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट a piece of work in 12 days, तो 1/x plus 1/3x टुगेदर, ठीक है, इन 12 डेज पूरा काम कर रहे हैं 1, ठीक है। तो इसके अंदर रहेगा 1/x 4/3 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 1, 3 4 जा 12, x इज इक्वल्स टू 16। x की वैल्यू 16 आ जाएगी तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 into 16 दैट इज 48। सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। ए जो है वो कितने दिन में काम कर रहा है इसमें, ए कर रहा है अपने सर 16 दिन के अंदर काम, तो बी भाई अपना 48 डेज के अंदर काम करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। एनीबॉडी हैज एनी काइंड ऑफ एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताएं। दीप को समझ में आ गया, केतन को? चलो ये करो 12th क्वेश्चन।
ए इज थ्राइस एफिशिएंट टेस्ट करूंगा इसको। ठीक है, ए इज थ्राइस एफिशिएंट एज बी, तो ए मान लो एक्स डेज काम करता है ना, बी करता है 3x डेज। बेचारा क्या करे, कमजोर आदमी है, तो 3x डेज काम करेगा। टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए वर्क इन द 15 डेज। 1 प्लस एक्स प्लस 1/3x इंटू 15, पूरा काम कर लेते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 1x कॉमन लो, आराम से करो कैलकुलेशन, नहीं तो गलत कर दोगे कल। ठीक है, 4/3 आराम से, कहीं कोई जल्दी नहीं, गलत हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर अपन को वापस करना पड़ेगा, उतना ही टाइम लग जाता है। 3 5 15 सब वैदिक मैथ्स, ये बाद में कर लेना आप, वैदिक मैथ्स है ना, अभी नहीं करनी। एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 20 डेज, 20 दिन एक्स की वैल्यू आ गई। क्या पूछा है इसके अंदर, ए, ए का मतलब एक्स, तो 20 डेज होगा इसमें, 60 डेज नहीं होगा जो भी बच्चे कर रहे हैं। बी नहीं पूछा भाई, अब ए पूछा है, जो पूछा है उसका आंसर दो। 36 विल बी राइट आंसर। फिर देख लेते हैं एक बार। ए इज 5 टाइम्स एफिशिएंट एज बी, तो ए भाई एक्स डी में काम करेंगे, तो बी को लग जाएगा बेचारे को 5x डेज, राइट। टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन द 6 डेज, तो 1/x प्लस 1/5x, राइट। इसको दोनों को 6 डेज में पूरा काम कर देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/x 5/6 इज इक्वल्स टू 6, है ना। तो 36, x इज इक्वल्स टू 36/5, और जो b है अपना दैट इज 5 टाइम्स ऑफ x, तो 5 36/5, तो 36 डेज में बी काम करता है, तो इसका 13 का करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, चलो 14th करें, सभी बच्चे कर लें 14th को। और ये क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आए हुए हैं, राइट। इनमें से एक दो क्वेश्चन यूपीएससी में आया है, मतलब, है ना। अब वही क्वेश्चन बच गए जो यूपीएससी के अपन को करना। ठीक है, अब आगे पकड़, इसमें ए इज थ्राइस एज गुड है, तो ए का भैया एक्स होगा, तो बी का 3x होगा, है ना। इफ बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। ठीक, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट। ठीक है, 3x की डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, सी विल बी करेक्ट आंसर, 10 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। ये करो। अब एक पैटर्न के क्वेश्चन है ना, मैं तुमको देता हूँ, तुम करना उसको, क्वेश्चन है ना, सीट में दूंगा मैं तुमको। एक पैटर्न के क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, तुम करना उसको दिमाग लगाकर, बिना बिना कहीं से देखे, ना, तभी मजा है उसमें।
पूछ देखो इडली दिया क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या निकालना है। वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट, दोनों साथ में करके कब कितने दिन में कर लें। तलवीन का आंसर नहीं आया, आगे की तलवीन, तलवीन का नहीं आया अभी। अंजलि आप भी वापस करो तलवीन। तुषार का आ गया आंसर, केतन का भी आ गया। देखो इस बार जो वेडनेसडे का टेस्ट होगा उसमें आराम, मतलब आराम से तो नहीं, आप अगर अच्छे से कंसंट्रेशन से अगर आप काम करोगे तो 170 प्लस मार्क्स आ जाएंगे आपके आराम से। 160 थे तो वो ला सकते हो, अब आप इतना पोटेंशियल है, अब नहीं लाओगे तो कब लाओगे। ये मार्क्स आ सकते हैं आपके 160 से 170 के बीच, आराम से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब उसमें आपको पूरा दिमाग, आपको पूरा कंसंट्रेशन लगाना पड़ेगा। चलो ये करते हैं, ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। तो ए का एक्स मान लो, बी का अपना 3x मान लो, ठीक है। अब एंड therefore is able to finish the job in 30 days less than b, तो 3x minus x is equals to 60 days, राइट। तो यहाँ पे 2x is equals to 60 days, और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 30, ये 3x minus x, ठीक है 2x, 3x is equals to 30, x की वैल्यू 30 आ गई तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 90, राइट। टुगेदर 1/30 प्लस 1/90 इंटू x, कितने दिन में करते हैं, मान लो x डेज में कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 1, तो 90, 3 प्लस 1 4 इंटू x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 90/4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 22.5, ठीक है। बी विल बी करेक्ट आंसर। अभी समझ में आ गया ये वाली एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस किस तरह से करते हैं, कि जो थ्राइस है, मतलब ये जो तिगुना काम कर रहा है ना, तो तुम 3x डेज में काम मत करवा देना उससे, उल्टा हो जाएगा। तो वो एक्स डेज में काम कर रहा है, और जो कमजोर आदमी है, जो ज्यादा दिन, ऐसे सोचो कौन ज्यादा दिन में कर रहा है, कौन कम दिन में कर रहा है। तो जो ज्यादा एफिशिएंट है वो कम दिन में करेगा, तो उसको एक्स डेज बोलो। और जो मोर एफिशिएंट, मतलब मोर डेज के अंदर काम कर रहा है, वो 3x डेज में काम करेगा। ऐसे अपन कुछ के अंदर समझना हो, यही रहता है क्वेश्चन। अब चलो हम थोड़ा सा और इसके अंदर बात करते हैं। देखिए एक आदमी, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पर, देखो इस जगह पर जिसको भी दिख रहा है, यहाँ पर 10 डेज लिखा है ना, 10 डेज। ये आदमी 10 डेज के अंदर काम कर रहा है। एक काम है जिसको 10 डेज में इसको कंप्लीट कर देगा है 10 दिन में। तो यही काम अगर मान लो 5 आदमी मिलकर करे तो कितने दिन में कंप्लीट कर दे, 1 2 3 4 5, 5 आदमी बैठ गए, सेम वर्क है। 2 दिन में कैसे खटाक से आंसर दीजिए, 2 दिन में कर दे। पर ये क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लूँ ना मैं थोड़ा सा, तो घबरा जाओगे, ठीक है। हार्ड क्वेश्चंस में काउंट हो जाता है। सोच कर देखो ये अपन ने करा कैसे होगा। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि भाई 3 दिन 3 आदमी बैठे होंगे तो कैसे करोगे। 3 आदमी बैठे हैं, 3 आदमी कितने दिन में काम कंप्लीट कर, ठीक है, 10/3, वेरी गुड। तो अब हमको ये समझना है, मतलब आप यहाँ पर देखो एक चीज हमने देखी, जितने ज्यादा आदमी उतना कम दिन, जितने ज्यादा आदमी उतने कम दिन। तो मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज, क्या ये समझ रहे हैं। अगर मान लो मैं 5 आदमी लगा दूं तो कम दिन में काम हो जाएगा, अगर मैं 10 आदमी लगा दूं तो और कम दिन में काम हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं आदमी बढ़ा रहा हूँ, ये समझो, अगर मैं यहाँ पर और आदमी बढ़ा दूं तो और कम दिन लगेगी। अगर मान लो मैं 10 आदमी कर दूं तो कितने दिन में हो जाएगा काम। एक आदमी 10 दिन में करता है, 10 आदमी कितने दिन में कर देंगे, एक दिन में कर देंगे साहब। समझ में आ रहा है। मतलब हम एक्चुअल में पता है क्या कर रहे हैं, तुम चलो कैलकुलेशन तो अपन ने कर लिया, हम दिमाग में आ गया, पर अपन एक्चुअली क्या कर रहे हैं, मैन जितने ज्यादा बढ़ाएंगे ना,
उतना डेज जो है वो कम हो। जब भी ऐसा होता है ना, ऐसी चीज कि मैन बढ़ा रहे डेज कम हो रहा है, तो मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज होता है। देख लो भाई, ये तो फॉर्मूला बना इसका, मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो एम इंटू डेज इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो जाता है। ये मतलब एक ऐसा नंबर रहेगा। अब इसमें देखो, जैसे मान लीजिए एक आदमी था और वो 10 दिन में काम कर रहा था, ठीक है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब हमने कहा 5 आदमी है, बताओ कितने दिन में काम करेगा, ये भी कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट इक्वल होंगे। तो 5x इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 2 days, ऐसा है जो अपन ने निकाल लिया ना, वो आया इस तरह से। क्योंकि देखो आदमी इंटू डेज जो होंगे वो तो सेम ही रहेगा ना, इसमें भी चाहे आदमी बढ़ा दो तो डेज कम हो जाएंगे, डेज बढ़ा दोगे तो आदमी कम हो जाएंगे। मैन इंटू डेज जो होगा वो तो सेम ही रहेगा, मैन इंटू डेज। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, हमने कहा कि एक आदमी, एक आदमी 10 दिन में काम करता है, तो कितना आदमी है, मैन कितने हैं, एक है, और डेज कितना है, 10 है। तो 1 इंटू 10 ही तो जॉब है, यही तो जॉब है। अब अगर आप 2 आदमी को कराओगे तो 2 आदमी 5 दिन में कर लेंगे, देखो कितना इजी है, समझ में आ रहा है। अगर आप 4 आदमी से कराओगे तो 4 आदमी कितने दिन में करेंगे, 4 आदमी 2.5 days में कर लेंगे। आना यहाँ पर 10 ही है, यही नंबर आना है जो 1 के साथ हुआ। वही बस अपन अगर यहाँ पर मान लो आदमी बढ़ा देते हैं तो ये डेज कम हो जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आदमी आपने बढ़ा दिया, आदमी आपने 2 कर दिए तो डेज ने कहा कि मैं 5 हो जाता हूँ, आदमी आपने 3 कर दिए तो डेज कहेगा कि मैं कितना हो जाता हूँ, मैं हो जाता हूँ 10/3, अल्टीमेटली तो वो नहीं है ना। आदमी आपने कर दिए 4 तो डेज कहेगा मैं 2.5 हो जाता हूँ, सिंपल सी बात है ना। आदमी कर दिए 5, डेज ने कहा मैं 2 हो जाता हूँ। आदमी कर दिया हमने 6 तो डेज बोलेगा कि मैं 2/3 हो जाता हूँ, 10/3 हो जाता हूँ, राइट। 10/6, 10/6 कितना होता है, 5/3, 5/3। ठीक है, तो आना यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पे 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 भी 10 है, और यहाँ पे भी 10 है। देख रहे, मैन इंटू डेज तो सब में सेम रहेगा ना। भाई तुम आदमी बढ़ाओ तो ये कम हो जाएगा, ये बढ़ा दो, अच्छा दिन बढ़ा दो, दिन बढ़ा दोगे तो फिर आदमी आपको कम करने पड़ेंगे। ठीक है, आप कहेंगे ये आराम से करो भाई, क्या है, तुम 10-10 आदमी एक साल लगे बढ़ो, सब 10 दिन में हो जाएगा। कोई नहीं, 10 दिन में नहीं करा, मेरे को 20 दिन में कराना, तो आदमी कम हो जाएंगे। यहाँ पे 20 दिन में कराना है सर, आपको कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, 100 काम करना था हमें, अब 20 दिन में कराना है तो आदमी कम हो जाएंगे, 5 आदमी हो जाएंगे। पहले 10 आदमी 10 दिन में काम कर रहे थे, अब 5 आदमी 20 दिन में काम करने लगे। तो कांस्टेंट वाली चीज समझ में आई, क्या होता है कांस्टेंट, समझ में आ रहा है कि एक आदमी 10 दिन में काम करता है। कभी भी ऐसा होता है ना, अब इसका ये समझो एक नई मैथमेटिक्स आपको समझ आ रहा है। मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज जब होता है, कुछ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो M1 D1 इज इक्वल्स टू M2 D2 होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये इस तरह से इसके अंदर फॉर्मूले बन जाते हैं। तो अपन ने ये समझ लिया ये किस तरह से हुआ, ये 2 days में काम कर लेंगे। ये बात किस किस को क्लियर हो गई है, प्लीज टेल मी। आपने जो करा ना उसको मैंने एक तरह से आपको बता दिया कि हुआ क्यों है वो। आपने जब करा था, जब आपको नहीं पता, आपने कहा यार सर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, एक आदमी 5-10 दिन में काम कर रहा है तो 5 आदमी 2 दिन में करेंगे, पर हुआ कैसे, हुआ समझ में आ रहा है, वो अपन ने इसके अंदर समझा। चलो ये समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, ये समझो, ये करो क्वेश्चन। अब तुमको कोई नहीं रोक सकता कोई भी क्वेश्चन करने से। ठीक है, इसमें हमने देखा M1 D1 इज इक्वल्स टू M2 D2, x इज इक्वल्स टू 10 × 12/15, 5 3 × 15, 5 2 10, 3 4 12, 8 आ गया आंसर। सिंपल सर, एज सिंपल एज दैट।
8 विल बी राइट आंसर। करा तो वही ना अपन ने। काम इसको 10 आदमी को 12 दिन में काम करना है, करना तो 120 ही है। अब 15 आदमी आ गए तो कितने, 15 8 दिन में कर देंगे। 15 आदमी आ गए तो कम दिन में करेंगे। ये कॉन्सेप्ट बनाना सीखो भाई, फॉर्मूला M1 इंटू ये D1 इक्वल टू D2 इंटू M2, ये सब चीजें नहीं। फॉर्मूला अगर इनवर्सली आप ये देख लो, 10 आदमी 12 दिन में काम कर, तो आदमी अगर बढ़ाओगे तो डेज कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे कर लो, एम कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है तो आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जैसे हमने आज क्वेश्चन करा था ना इन्फ्लेशन वाले में, तुषार याद आया? तुषार, कि मैंने कहा था यस। कि क्या था क्वेश्चन, क्या था? इन्फ्लेशन वाला कौन सा सर, कौन से कंसेप्ट बात कर रहे हो? तुमने पूछा था भाई, सर कैसे हुआ ये, फिर मैंने बताया था तुमको आज सुबह ही। हाँ, तो एक क्वेश्चन तो पूछा था सर मैंने, हाँ पूछा तो था। अरे गल, मैंने ऐसे कहा था कि मान लीजिए एक मार्कर है, उसका प्राइस 10 रुपए है। ठीक है, राम 10 मार्कर खरीद रहा है। ठीक है, एक मार्कर है, उसका प्राइस 10 रुपए है, राम 10 मार्कर खरीद रहा है। तो अब जब मार्कर का प्राइस, अब राम के पास जितना पैसा, राम का 100 ही रुपए है। ठीक है, अब राम के पास इससे ज्यादा रुपए नहीं, तो अब मान लीजिए प्राइस जो है वो 15 हो गया, तो कितना मार्कर खरीद लेगा ये? ये पूछा था ना। यस सर, 100 डिवाइड बाय 15। 100 डिवाइडेड बाय, बिल्कुल, वेरी गुड। 100 डिवाइडेड, वही तो क्वेश्चन है ये भी, कि भाई प्राइस बढ़ेगी तो मार्कर कम खरीदेगा ना। मार्कर यस कम सर। खरीदेगा, नहीं खरीदेगा? यस सर, कम हो जाएंगे मार्केट। है ना, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मार्कर। P1 M1 इज इक्वल टू P2 M2 हो गया। फिर तो P1 M1 क्या है, 10 × 10, P2 कितना है, 15 × X। ये लो, कहीं से भी देख लो, मतलब ये क्वेश्चन जो होते हैं आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, यही क्वेश्चन पूछ ले भाई तुमसे कल को। यस सर। अब चलो ये करो, तो देखो 2 men in 10 days, तो 5 men in इज इक्वल टू 5 × X, ऐसे करते हैं अपन। X इज इक्वल टू, अब इसमें करने बता रहा है, X इज इक्वल टू 4 है, ऐसा अपन को करना होता है। ठीक है, जितना ज्यादा आदमी उतना कम टाइम लगेगा, सीधी सी बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर ऑफ मैन इंक्रीजेस देन टाइम ऑफ वर्क डिक्रीजेस। नंबर ऑफ मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। ठीक है, तो M1 T1 इज इक्वल टू M2 T2। अभी किसी के अंदर भी, अब एफिशिएंसी हो तो एफिशिएंसी में भी इस तरह का फॉर्मूला लगा सकते हो। खैर, अब देखो वर्क डन जो होता है ना, जो काम हुआ, वो होता है नंबर ऑफ मैन, ठीक है, इनटू डेज, या फिर एफिशिएंसी होगी तो एफिशिएंसी भी इस तरह से, कितना काम होता है। अब अगर मान लीजिए कोई ज्यादा एफिशिएंट आ गया तो डेज कम हो जाएंगे। ठीक है, कोई ज्यादा आदमी आ गया तो डेज कम हो जाएंगे। ऐसा हो गया, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। पर अपन को कुछ रटना नहीं है, अपन को जो देखना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वैसा फॉर्मूला बनाकर फिर अपन को करना है। ये चीज अपन को रटनी है। अब ये करो, सर एक वैसे ही कॉमन सा डाउट था, पूछूं? एक बार ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद पूछ लेना। ठीक। अब ऐसे ये वाले क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आया हुआ है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, तुम लोग परेशान मत हो जबरदस्ती से। बस आप कॉन्सेप्ट रखो, अब फॉर्मूले याद करके जाओगे, है ना। तो 12 मैन है, अगर आदमी ज्यादा 10 डेज में काम करते हैं, ये टोटल अपना काम हो गया था। हाउ मेनी डेज, एक्स डेज में 20 मैन काम करेंगे, तो एक्स इज इक्वल्स टू 12 × 10/20, 6 × 12। डायरेक्ट करो, अब थोड़े दिनों में तो ऐसे करोगे, 12 दे रखे, इधर 10 दे रखे, तो 120 हो गया। 120/6, विद इन 5 सेकेंड आंसर, प्रैक्टिस। और कॉन्सेप्ट हमको पता है भाई, जैसे ये मैन इंक्रीज हो रहा है तो डेज जो वर्क जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। तो मैन इंटू वर्क इज इक्वल्स टू दूसरा मैन इंटू वर्क, ये है। हाँ जी, तुषार जी बताएं क्या क्वेश्चन था। सर जो पिछली स्लाइड में फॉर्मूला था, अटक गए ना फॉर्मूले के अंदर? नहीं सर ये फॉर्मूला मैंने पहले, इससे पहले आपसे मैंने लिख लिया था कॉपी में, यही फॉर्मूला याद था, पर वहाँ मुझे ये कहना है W1 और W2 होता है या सेम वर्क होता है? W1 W2। सर वर्क डिफरेंस हो जाएगा तो फिर हम कैसे निकालेंगे? दीवार तो एक ही बनानी है ना दोनों को। हाँ वही तो उसका W1 मान लिया, उसका W2 मान लिया।
अभी बताएंगे, सब बताएंगे, डोंट वरी। राइट, ये करो। फॉर्मूले तो तुम्हें बताने नहीं चाहिए, जबरदस्ती फॉर्मूले में लोगे। सिंपल सा है, जल्दी से कर दो। 300 डिवाइडेड बाय 25 कर दो, बस हो गया काम। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 12 हो गया, खत्म। ऐसे करने हैं मैच, ठीक है। आगे क्या आंसर? 12 था ही नहीं इसमें। सॉरी। थोड़े दिनों में तो बिल्कुल मतलब मजा आने लग जाएगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन बहुत इजीली हो रहे हैं। 20 मेंस कैन 6 आवर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैन अगर ज्यादा हो जाएंगे तो आवर्स कम हो जाएंगे, और डेज भी कम हो जाएंगे। तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 20 × 6 × 15। और दूसरा भाई लोग जो है, दैट इज इन हाउ मेनी डेज विल द 25 मैन 8 × x, 90 × 20 डिवाइडेड बाय 25 × 8। अब एग्जाम में क्या होता है, ये जैसे एक्स मैंने ऐसे बना दिया ना, अब मैं इसको 4 मानने लग जाऊंगा और 4 से कैलकुलेशन करने लग जाऊंगा, फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो सब कुछ अच्छे से लिखना होता है ना, को धीरे धीरे लिखो, आराम से, कोई जल्दबाजी में नहीं। इतनी गलतियां कर दोगे ना, समझ में नहीं आएगा कहाँ कहाँ गलतियां हो गई। 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, आराम से, होले होले। 45, 5 × 5 = 25, 9 × 45, ऐसे ऐसे ही करनी। तेज मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है, बट उसके लिए अब फिर आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। अब आप वो प्रैक्टिस वैक्टिस भूल जाओ, आप तो बस धीरे धीरे करो, ठीक है। डी विल बी करेक्ट आंसर। ये है यूपीएससी का क्वेश्चन, उनमें से भी था एक और ये भी है एक। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कौन सोल्व करते हैं। अभी भी है ना तुम्हारे दिमाग में, फॉर्मूला याद कर लो भाई, ये है, उस चीज को निकालो भाई। उसके बिना, उससे फिर काम बिगड़ जाएंगे। एक तो मेहनत भी होगी, काम भी बिगड़ जाएगा। यूपीएससी का क्वेश्चन है। जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करता जाओ, घबराना बिल्कुल मत, क्वेश्चन सॉल्व करना है सब कुछ। अब जो लाइन से क्वेश्चन आएंगे वो सारे यूपीएससी के आएंगे। चलो इधर देखो, सभी बच्चे इधर देखो, फिर अगला क्वेश्चन आप खुद करना। 1000 सोल्जर्स है, मैन कितने 1000 है।
एक महीने में काम कर रहे हैं। अगर सोल्जर्स ज्यादा होंगे तो ज्यादा महीने में करेंगे कि कम महीने में काम करेंगे? क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है? यस सर, कम में करेंगे। ज्यादा सोल्जर्स होंगे तो कम में करेंगे। तो मैं वैसे कर दूं, M1 मतलब इंटू 30 डेज, ये टोटल काम है अपना, है ना? ये टोटल है अपने पास। तो यहाँ पर ये, अच्छा ये इसके अंदर काम था, एक महीने के अंदर ये कर रहा है। तो आफ्टर 10 डेज, अब 10 दिन बाद क्या हुआ? ठीक है। तो इनको ये काम करना था। अब 10 डेज के अंदर मतलब क्या, 10 दिन, आफ्टर 10 डेज 1000 मोर सोल्जर ज्वाइंस, मतलब 1000 सोल्जर्स 10 दिन तक काम करें। उसके बाद कुछ और सोल्जर्स आ गए। कितने सोल्जर्स आ गए? हाउ मेनी मोर सोल्जर्स, कुछ एक्स सोल्जर्स आ गए, राइट? 1000 के बाद कुछ और, आफ्टर 10 डेज 1000 मोर सोल्जर, सॉरी 1000 मोर सोल्जर ज्वाइन, तो 2000 सोल्जर्स हो गए। हाउ लॉन्ग, तो इंटू एक्स, यही होगा ना? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देखो ये पूरा काम है, 30 दिन में 1000 आदमी मिलके पूरा काम कर लेते हैं। इन ए गैरिसन देयर वाज अ फूड फॉर 100 सोल्जर्स फॉर 1 मंथ, है ना? 1000 सोल्जर्स फॉर 1000 सोल्जर्स 30 दिन के अंदर पूरा खाना खा जाएंगे। अब बैराक के अंदर जो खाना था ना, उसके अंदर 10 दिन तक तो इन्होंने 1000 लोगों ने खाया, तो बचा कितना? बचा 30,000 माइनस 10,000, 20,000 बच गया। अब 20,000 खाना बच गया है। अब 2,000 लोग हैं उसको खाने वाले, तो कितने दिन में खाएंगे? तो यहाँ पे 20,000 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 2,000। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10। क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग वुड बी सोल्जर्स बी एबल टू कैरी ऑन विद द रिमेनिंग फूड, रिमेनिंग फूड से कितने दिन? तो एक्स डेज, एक्स इज इक्वल्स टू 10 आ जाए। आई होप दिस इज क्लियर। 10 दिन का खाना और बचा है। इज दिस क्लियर? ये किसको समझ में नहीं आया, प्लीज टेल मी। हाँ, दीप को नहीं आया क्या, या आ सर गया? ये समझ नहीं आया। अच्छा, बाकी अंजलि शर्मा को आ गया, कलवीन को आ गया? अब यहाँ पर देखो सब। देखो सिंपल सी बात है, एक भोजन है इसके अंदर, ठीक है? कितने दिन का खाना बचा हुआ है? कितने दिन खाना है? एक महीने का खाना है। एक महीने का खाना 1000 आदमी खाएंगे, तो एक महीने का खाना इतना खाना, मतलब इतना टोटल है अपने पास। ठीक है, 30 आदमी 30 दिन में 1000 सोल्जर्स खा सकते हैं उस खाने। अब पहले दिन तो 1000 सोल्जर्स ही थे, पहले 10 दिन तो 1000 सोल्जर्स ने खाया। ठीक है, 1000 सोल्जर्स ने खाया, तो कितना खाना खा लिया इन्होंने? इतना खाना खा लिया। अब कोई दूसरे आएंगे, फिर अगले 11वें दिन है ना, 2000 हो गए टोटल। 1000 और आगे ना, तो 2000 हो गए। तो वो मान लो एक्स डेज में खाते हैं, अब कम दिन में खाएंगे ना। अब ये समझो, पहले तो 1000 आदमी 30 दिन के अंदर खा रहे थे, पर ऐसे कह रहे हैं कि 10 दिन में, 10 दिन तक तो 1000 10 आदमियों मतलब 10 दिन तक तो 1000 आदमी ने खाया, पर उसके बाद फिर ज्यादा आ गए दीप, है ना? 2000 आदमी आ गए, तो ये कम दिन में खत्म कर देंगे ना सारा खाना। यस और नो? ठीक है, तो ये मान लो एक्स डेज के अंदर खत्म कर देंगे। खाना इतना ही है, खाना तो ये रहा, राइट? अब ये 10 दिन तक तो इतना खा लिया, अब बचा कितना? इतना। ये कितने दिन में हो जाएगा? तो आप ये देखो कि 30,000 माइनस 10,000, है ना? इसको इधर ले गए, माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू 2000 इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाई 2000। अब बताओ ये क्लियर है? दीप अभी भी क्लियर नहीं तो प्लीज आस्क। अच्छा दीप, एक बार हमको बताओ क्या क्लियर है, तुमको क्या समझ में आया इस क्वेश्चन से? सर इसमें यही है कि मैन का जो रिलेशन होता है ना वो अपोजिट होता है, कि जैसे मैन इंक्रीज होंगे तो वो जो डे होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो मैंने ना इसमें ये 10 प्लस कर दिया था, मतलब कि 30 डेज में, और मुझे लगा कि 1 मंथ के बाद, तो इसलिए अच्छा, गलत हो आफ्टर गया सर। आफ्टर 1 मंथ, है ना? क्वेश्चन में लिख रखा है कि एक जगह ऐसा खाना रख रखा है जो 1000 आदमी खा सकते हैं 30 दिन में। ठीक है, अब क्या होता है आफ्टर 10 डेज, 10 डेज के बाद तो 1000 और सोल्जर्स आ गए, राइट? तो 1000 खाना खा सकते हैं 30 दिन में। तो ये खाए, खा रहे थे, खा रहे थे, खा रहे थे, 10 दिन तक इन्होंने खाया, पर 10 दिन बाद 2000 आदमी आ गए खाने। तो अब ये जो खाना होगा ना, वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? तो आप देख रहे हैं ये खाना
एक्स इज इक्वल टू 10 डेज, 10 डेज में ही खत्म हो जाएगा, राइट। 10 दिन इधर हो गए, 10 दिन इधर हो गए, टोटल 20 दिन लग जाएंगे टोटल अगर पूछे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो तो फिर ये वाला क्वेश्चन कर दो, सेम क्वेश्चन है ये वाला, तो यूपीएससी में आया था पिछले वाला, उसके बेसिस पे अपन ने सेम क्वेश्चन यहाँ पे बना दिया। रटना मत जैसे पहले करा था, या फिर मैन इंटू डेज और वो इनवर्स, ऐसा रटना नहीं है, दिमाग यूज करना है कॉन्सेप्ट, फिर वही गलती मत कर देना रटने वाली। अभी तो आ जाएगा आंसर, बाद में नहीं आएगा फिर, कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तुम्हारे। सॉरी। अब सब बच्चे इधर देखो, देखो भाई एक जगह है ना, मैंने इतना खाना 100 100 दिन का खाना पड़ा है, 100 दिन का खाना पड़ा है, अगर उसको 10 लोग खाते हैं ना तो 100 दिन का है, 10 लोग खाएंगे तो 100 दिन का खाना है। अगर मान लो 20 लोग खाएंगे तो कितने दिन का खाना होगा, वही खाना कितने दिन का रह जाएगा। 20 लोग खा गए, पहले 10 लोग खाते थे तो 100 दिन चलता था, अब 20 लोग आ गए तो कितने दिन चले। पहले 10, मैंने क्या बोल दिया आपको, गलत बोल दिया क्या। 10 लोग थे, है ना, तो 100 दिन खाना चल जाता था, ठीक है। अब 20 लोग आ गए तो कितने दिन खाना चलेगा, ये पूछ रहा हूँ। 50 दिन, ठीक है। और अगर मान लो मैं अब आपको कहूँ 40 लोग आ गए तो कितने दिन खाना चलेगा, 40 लोग खाने आ गए। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ 25 लिख दें, एक्चुअल में ये वही तो बात हो गई कि जितने ज्यादा लोग उतना कम खाना बचेगा, उतना जल्दी खाना खत्म हो जाएगा, मतलब उतना, जैसे 10 लोग थे तो खाना अपना 100 दिन का था, ठीक है। अब जब 20 लोग हो गए तो खाना 50 दिन का ही रह गया, ये देखो कम होता गया, जैसे ये बढ़ा रहा हो ये कम हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना, तो जहां भी तुमको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन दिखे वैसे ही क्वेश्चन होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, फूड सफिशिएंट फॉर 500 सोल्जर्स हैं 40 दिन के अंदर, ठीक है, वॉज स्टोर्ड इन कैंप, ये इतना स्टोर था, 20 दिन तक 500 सोल्जर्स ने खाया, पर 20 दिन बाद 500 और सोल्जर्स आ गए तो 1000। अब ये कितने दिन खाएंगे, एक्स दिन खाएंगे, कम ही दिन खा पाएंगे भाई, अब 40 दिन तो नहीं खा पाएंगे, है ना टोटल। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू निकाल ली आपने, -1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000, तो एक्स की वैल्यू इतनी आ जाएगी, राइट। तो 1000 अपन 5 4 20, 20,000, और ये 5 4 10, देख लो थोड़ी सी भी गलती करी ना आपने, थोड़ा सा भी इधर उधर करने की कोशिश करी, जल्दी करने की कोशिश, गलती हो जाएगी। 10,000 अपन आ गए तो 10 डेज, एक्स आ जाएगा 10, मतलब 30 दिन में पूरा खाना खत्म हो जाएगा, राइट। टोटल अगर खाना होगा तो 30 दिन में खत्म। तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये लो एक और क्वेश्चन, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कोई भी चीज रटनी नहीं है ना, मैं बोल रहा हूँ आपसे, मुझे तो तुमको फॉर्मूला में इसीलिए नहीं बताता, मेरे को डर लगता है, वैसे ही करने लग जाते
अब देखो इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट है ना, मैं तुमको एक क्वेश्चन अब दूंगा, है ना, उस क्वेश्चन में खुद दिमाग लगाना, चाहे उसमें मतलब सारे कॉन्सेप्ट यूज करके करने की कोशिश करना, कहीं से देखना मत, कहीं से कुछ मत करना, बस करने की कोशिश करना। मैं आपको शीट के अंदर वो क्वेश्चन दूंगा, राइट। मतलब ऐसा क्वेश्चन जो अगर मान लो वो आ जाता है, क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अपना खुद का दिमाग भी एक आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो। अब हमको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी पड़ी जो उसको तुम खुद प्रैक्टिस करो, करते रहो, टाइम लगाओ उस पे, नहीं आता है 10-15 मिनट तो कम से कम लगाओ, ऐसा नहीं कि एकदम से आ जाएगा। तो 1200 सोल्जर्स हैं, इनके लिए 15 दिन का खाना है। अब 3 दिन तक, आफ्टर 3 डेज, ठीक है, 3 डेज 600 मोर जॉय, तो 3 दिन तक तो ये 1200 सोल्जर्स ही खा रहे थे, पर उसके बाद कितने 600 और हो गए, तो 600 का मतलब क्या है 1800। तो एक्स की वैल्यू अपन को निकालना, तो 15 2 या 30, 15 1, 16 17 18, 18,000, और ये होगा 12 3 या 36, 3600, राइट, डिवाइडेड बाय 1800। 1800 से ये होगा तो 10 हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, तो ये 8 डेज आ जाएगा रिमेनिंग 4, ठीक है। अगर टोटल होगा, टोटल कितने दिन में खत्म होगा, 8 + 3 = 11 दिन। चलो ये क्वेश्चन करो। देखो इधर, अगर मान लो मैं कहूँ कि ये नंबर 100 था, राइट, स्टार्टिंग में नंबर 100 था, इसको मैंने 150 बना दिया, फिर 150 कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, अगर मैं ऐसे कहूँ तो कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 100 से 150 की तरफ आया था। तो कैसे करते हैं इसको, 150 - 100 अपॉन 100 इंटू 100। 50% इंक्रीज हो गया सर, ठीक है, 50% का इंक्रीज, ऐसे करते हैं 50%। अगर 100 का 200 हो जाता, 200 हो जाता तो 100% का इंक्रीज हो जाता। समझ में आ रहा है। अगर 100 से 120 हो गया, 100 से 120 हो गया, तो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, 120 - 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर मान लो 80 से 120 हो गया, तो कितने का, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ बताओ, 80 से 120 हो गया तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। अस्सी से 120 हो गया, 50% इंक्रीज हो गया, वाह, बहुत बढ़िया। 60 से 120 होगा, 50% इंक्रीज होगा, देखो, ये देखो, 120 80 डिवाइडेड बाय 100, तो 40/100 इंटू 100 इंटू, सॉरी 80, सॉरी
80, 41 या 42, 50%। समझ में आ रहा है? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ऐसे समझ में आता है सबको, राइट? अब इस क्वेश्चन में देखो, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन द, मान लो मैन एम है, ठीक है, M1 मैन 6 के डेज के अंदर काम कर रहा है ना, कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इनटू के डेज, राइट? अभी देखा है, वेयर के इज द नंबर, बाय वाइट परसेंट शुड बी द नंबर ऑफ मैन बी इंक्रीज सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5 के डेज। अब 5 के डेज इंटू M2 ये है, राइट? बाय वाट परसेंट, तो M2 माइनस M1 अपॉन M1 इंटू 100 ये निकालना है। अब M1 की वैल्यू यहाँ से डाल दो या M2 की वैल्यू यहाँ से डाल दो, है ना, और इसको सॉल्व कर लो। तो देखो M1 क्या निकालना है इसके अंदर, वाट परसेंटेज, हाँ, तो इस पूरे को अपन को सॉल्व करना है, मतलब तो M2 की जगह लिख दो 6/5, क्योंकि के से कोई कट जाएगा M1, है ना, तो यहाँ पे लिख दो 6/5 M1 माइनस M1/M1 इंटू 100, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा, 1/5, ये हो जाएगा, ये 5 एलसीएम दिया अपन ने, 6 माइनस 1 M1 डिवाइडेड बाय M1, राइट? तो M1 से M1 कट जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 1/M1 हो जाएगा, तो 1/5 इंटू 100 दैट इज 20%, राइट? ये भी क्वेश्चन यूपीएससी का है, तो कोई हार्ड क्वेश्चन तो आ नहीं रहे साहब, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? तो आज की क्लास अपन इतना ही लगते हैं, इतना अपना टाइम एंड वर्क हो गया। एक टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बचे हुए हैं, जो मैं आपको सॉल्व करने को देता हूँ, राइट? वो आपको सॉल्व करके लेकर आना। यस तुषार? सर वो नीचे WDO कैसे आता है वो थोड़ा बताओ सर, वो कई सालों से कंफ्यूजन है, वो WDO क्यों आ रहा है नीचे? ये वाला? यस सर, वर्क तो सेम है, हाँ, वर्क तो सेम है इसके अंदर। तो फिर वेरिएबल दूसरा क्यों? दीवार तो एक ही दोनों बना रहे हैं, तभी तो हम नंबर ऑफ मैन निकाल पा हाँ रहे तो हैं, वो नंबर सब ऑफ आर निकाल इंटीग्रेट पा है रहे ऐसे ही। अब W2 इज इक्वल्स टू W1 है, ऐसा समझ में आ रहा है? इस पे हैं। ये अलग, मैंने तो उसको अलग वर्क मान लिया, ऐसे मान, पर इनका दोनों का जो वो होगा, वैल्यू होगा, वो तो सेम ही होगा। अच्छा, तो कंसिडर सेम ही करेंगे, वर्क सेम ही लेंगे हाँ, हम। वर्क तो सेम ही रहेगा ना, तभी तो M1 D1 इंटू T1 इज इक्वल्स टू, एक्चुअली ये फॉर्मूला जो है वो ऐसे ही है। देखो ये फॉर्मूला एक्चुअली में होता कैसे है, कि वर्क वन जो है दैट इज, अगर आप देखोगे तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू द M1 D1 और T1, ठीक है? जितना ज्यादा वर्क होगा उतने ज्यादा, ओ सॉरी, डिवाइडेड बाय M1 D1 और T1, ठीक है? यस सर। तो अब यहाँ पर हुआ, नहीं, इज प्रोपोर्शनल टू, वर्क वन इज प्रोपोर्शनल टू M1 D1 और T1, क्योंकि वर्क जितना होगा, जितना ज्यादा मैन बढ़ा दोगे तो वर्क भी बढ़ जाएगा, अगर डे और टाइम सेम रखोगे बिल्कुल जी सर। तो। सही है ना? तो W1 इज प्रोपोर्शनल टू M1 D1 और T1, ये समझ में आ गया? ये बताओ पहले, जी ये सर। समझ में आ गया? जी सर। मैन ज्यादा करोगे तो ज्यादा काम कर लेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल। दिन बढ़ाओगे तो ज्यादा काम कर लेंगे, इस तरह से। और W2 जो होगा वो है M2 D2 और T2, राइट? समझ में आ रहा है? बिल्कुल। इज प्रोपोर्शनल टू, अब क्या होगा, W2 अपॉन M2 D2 T2 इज इक्वल्स टू W1 अपॉन M1 D1 T1, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि इसको नीचे ले जाओ तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, यस सर। और इसको नीचे ले जाओगे तो ये कांस्टेंट होगा, तो वर्क वन अपन M1 D1 T1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और वर्क टू अपॉन M2 D2 T2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये इस तरह से ऐसा होगा, ठीक है? पर सर अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि कुछ लोग कितने कुछ घंटों में अलग एक काम कर रहे हैं, अलग घर बना रहे हैं, कुछ अलग घर बना रहे हैं, तो हम वो कोई क्वेश्चन डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे ना हम फिर? नहीं नहीं, फिर तो काम तो सेम होना चाहिए, तभी आप कंपेयर कर पाओ। डब्ल्यू की वैल्यू सेम होनी चाहिए, लिखा W, चलो डिफरेंट है जी हाँ, सर। वैल्यू सेम होगी तभी M1 D1 T1 इज इक्वल्स टू M2 D2 T2 आ रहा है, जी सर। ठीक है ना? जी सर। चलो यहाँ तक अपन, आप लोग कर लो, मैं आपको शीट दे देता हूँ ऐसे क्वेश्चंस की। तो अब आपके जो भी यूपीएससी के क्वेश्चंस है ना प्रीवियस ईयर के, राइट, वो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन आने हैं, और आपका दिमाग चलना चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे जाना ब्लैंक माइंड है वहां पर, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना, बस दिमाग वहां पर चलना चाहिए।
उसकी प्रैक्टिस करने के लिए भी अपने पास बहुत सारे दिन बचे हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। पहले अगर मैं तुम्हारा दिमाग चला देता तो वहां तक जाते जाते रुक जाते। दिसंबर में क्यों स्टार्ट नहीं करा इसको? समझ में आ रहा है? अब तुम्हारा दिमाग चलने लग गया, तुम जहां क्वेश्चन देखो टाइम करके करो ना, क्यों नहीं कर रहे? जहां देखे वहीं कर दो। दिमाग चलाओ भाई, दिमाग चलाना पड़ेगा। आपका दिमाग का इंजन घूमने लग जाएगा ना एक बार, फिर सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे उसके आंसर्स, बिलीव मी। बट आप इन्हीं क्वेश्चंस की, ऐसे ही क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई बुक खरीद लो, इसके अंदर एक ही तरह का जैसे वर्क टाइम वाला क्वेश्चंस हैं वो सारे कर दो। 10-10 क्वेश्चन कर दो एक एक उसके ऊपर, तो फिर वो हो जाएगा। एक टाइप के ऊपर 10 क्वेश्चन कर दो।